हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की के संदर्भ में संभल का वही महत्व है जो महत्व भगवान राम के लिए अयोध्या का तथा भगवान कृष्ण के लिए मथुरा का है। जी हाँ, आप सही समझे, संभल ही भगवान कल्की का प्राकट्य स्थल है। यह उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिवीजन में जिला मुख्यालय है। पुराणों के अनुसार यहाँ विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्की का प्राकट्य होगा। भगवान राम 12 कलाओं के अवतार हैं और भगवान कृष्ण 16 कलाओं के अवतार हैं, तो वहीं भगवान कल्की 64 कलाओं के अवतार होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 2 अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान कलयुग के अंत में अवतार ग्रहण करेंगे। इसी अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम दिनों में कल्की भगवान के अवतार से ही सतयुग का आरंभ होगा। भगवान कृष्ण के प्रस्थान से कलयुग का आरंभ हुआ तो नंद वंश के राज से कलयुग में वृद्धि हुई, वहीं भगवान कल्की के अवतार से कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। वर्तमान में कलयुग के 5,124 वर्ष व्यतीत हुए हैं। ऐसी स्थिति में कल्की का अवतार लगभग 4,27,000 वर्ष उपरांत होने का अनुमान लगाया जाता है। इस पौराणिक व्यवस्था के विपरीत विद्वानों की मान्यता है कि वर्तमान में कलयुग के वही लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं जो कि पुराणों में कलयुग के अंतिम वर्षों में बताए गए हैं। इसलिए उनकी मान्यता है कि भगवान कल्की का अवतार कुछ ही समय उपरांत हो सकता है। इसी मान्यता पर भगवान कल्की के अनेक मंदिर बने हुए हैं। जयपुर में ऐतिहासिक कल्की मंदिर है। यह मंदिर जयपुर में प्रसिद्ध हवा महल के सामने स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी के लगभग करवाया था। इस मंदिर में भगवान कल्की का विग्रह तो गर्भगृह में स्थित है ही, वहीं गर्भगृह के सामने भगवान के वाहन देवदत्त घोड़े की प्रतिमा भी है। इस घोड़े के पीछे के एक पैर में घाव का एक खड्डा बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यह खड्डा कलयुग के लक्षणों में वृद्धि होने के साथ साथ स्वतः ही भरता जा रहा है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब यह खड्डा पूर्णतः भर जाएगा और घोड़ा जीवित हो जाएगा। उस पर भगवान विराजमान होंगे तथा दैत्यों का नाश करने के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी मान्यता के चलते हुए इस मंदिर में सीढ़ियों के साथ ढलवां रास्ता भी बनाया गया है। सीढ़ियां भी बहुत छोटी छोटी बनाई गई हैं ताकि घोड़े को चढ़ते और उतरते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। मंदिर पर इस मान्यता का बोर्ड भी लगाया हुआ है। कहा जाता है कि सवाई जयसिंह जगने के बाद सर्वप्रथम भगवान कल्की के दर्शन किया करते थे। जयपुरवासी भी इस मंदिर में नियमित रूप से आते हैं और भगवान कल्की के दर्शन करते हैं। यहाँ प्रातः एवं सायं नियमित रूप से आरती की जाती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।